तो स्वागत है आप सभी का आलम एकेडमी के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फाइनली मैं आज जो टॉपिक पे लेके आया हूँ क्वेश्चन, वो है त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इस त्रिकोणमिति के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे अक्सर 10th में डरते हैं, और मैं इसी टॉपिक से एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ जो हर सेशन में हर साल एग्जाम में पूछते हैं। यानी बिहार बोर्ड पूछने पर लगा हुआ है और 10th क्लास के बच्चे इस टॉपिक से डरने पर लगा हुआ है। तो ऐसे थोड़ी ना काम होता है, ऐसे थोड़ी 450 प्लस आएगा, ऐसे थोड़ी 450 प्लस आएगा। 450 प्लस लाने के लिए आपको हर टॉपिक को पढ़ना होगा, हर टॉपिक के अंदर हर एक क्वेश्चन को करना होगा जिस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड गेस करके आपके एग्जाम में देने की संभावना है। जिन क्वेश्चन को, उन सभी क्वेश्चनों को आपको पढ़ना होगा। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाने आया हूँ, और फाइनली मैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो क्वेश्चन हर साल पूछता है। ठीक, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो फाइनली मैं इस क्वेश्चन को अभी करने वाला हूँ, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यानपूर्वक देखिएगा, और बिना किसी प्रॉब्लम के हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे और आपके दिमाग में आराम से चला जाएगा। चिंता नहीं करना है, आप जुड़े हैं आलम एकेडमी से और हम जुड़े हैं आपसे, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पे आप इस वीडियो को, मतलब इस चैनल पे अपलोड हुए वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इसलिए मैं लेट नहीं करता हूँ और बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ पर बोर्ड पे सामने में लिख दिया हूँ 3 करके सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज का मतलब होता है कि यानी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। इन सूत्रों को ध्यान से देख लेना है, और इन सूत्र की सहायता से ही हम ऐसे क्वेश्चन को बिना किसी प्रॉब्लम के कर सकते हैं। फाइनली हम इन फॉर्मूला को देखते हैं कि ये क्या है, और आप लोग भी इसको ध्यान से समझिए। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला लिखा गया है, पहला फॉर्मूला जो लिखा गया है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है। यह एक फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला से हम और बहुत सारे ढेर सारे फॉर्मूला इसी के अंदर से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी हम आपके सामने में क्रिएट करेंगे और आप भी देख सकते हैं। वो भी समीकरण के रूल के साथ हम इसके अंदर से और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि हमको आप अगर 8 क्लास में समीकरण पढ़े होंगे तो जरूर ध्यान दिए होंगे कि यदि कोई भी संख्या प्लस में रहता है और दूसरी ओर यानी बराबर के दूसरी ओर उसको भेजते हैं तो वो साइन उसका चेंज हो जाता है, जो कि प्लस से माइनस में बदल जाता है। याद होगा आपको, जब कोई भी संख्या माइनस में रहता है और उसको बराबर के दूसरी ओर भेज दिया जाता है तो उसका भी साइन चेंज हो जाता है, सेम उसका साइन अपोजिट हो जाता है। यदि वो माइनस में था तो बराबर के दूसरी ओर जाने की वजह से वो प्लस में हो जाता है। क्या आपने ये पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ समझाते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमको चाहिए यहाँ से केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो हमको चाहिए उसको हम रोक लेंगे, बाकी जितना भी बचा है ना उन सभी को हम दूसरी साइड भेज देंगे, जो कि बराबर के दूसरी ओर भेज देंगे। यानी एक जो है बराबर के उस साइड, उसी साइड हम भेज देंगे, उसी ओर भेज देंगे बाकी सारी चीज को जो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि हमको केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, तो इसको हम दूसरी ओर भेज देंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको दिख जाएगा, जैसे दिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा हमको चाहिए, इसको हमने रोक लिया, बराबर घसक के चला आएगा यहाँ, और उस साइड जो था वो एक था। क्या आपको दिख रहा है कि वो उस साइड एक था? उस साइड जो था वो एक था। अब हम इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, क्योंकि साइन चाहिए था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो उधर भेज देंगे। तो वो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, उसका जो साइन है यानी उसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? तो उसके आगे जो लगा था वो प्लस का चिन्ह लगा था, यानी उसके पीछे जो साइन लगा था वो प्लस का लगा था। अब जो दूसरी ओर गया है ना, तो उसकी वजह से उसका चिन्ह जो हो जाएगा वो माइनस आ जाएगा, और सेम लिख देंगे। क्या यह आपको समझ में आया? यहाँ से एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो कि हम उसी के अंदर से एक फॉर्मूला और क्रिएट कर दिए, जो दिख रहा होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यह आपको क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम ध्यान लगाए इसी के अंदर, इसी सवाल में, इसी के अंदर अगर हम ध्यान लगाए तो हमको ये स्क्वायर की जरूरत नहीं है। मान लो खाली हमको साइन चाहिए, केवल क्या चाहिए? साइन थीटा चाहिए। यदि हमको साइन थीटा चाहिए तो इस स्क्वायर को हटाना होगा, इस स्क्वायर को क्या करना होगा?
हटाना होगा। तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम किसी भी दूसरी बराबर के एक साइड की संख्या पर से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दूसरी ओर की जितनी भी संख्या है यानी सभी को रूट में लेना होता है। यह समीकरण का रूल है और इसी रूल के अकॉर्डिंग यह भी सेम काम करेगा यहाँ पर भी। और हमको केवल चाहिए साइन थीटा। क्या चाहिए? साइन थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि पहले से था और हमने इस पर से स्क्वायर हटाया तो दूसरी ओर की जो सारी संख्या है वो सब रूट अंडर चली जाएगी, जैसे कि अभी दिख रहा होगा आपको। ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला, ये हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला। इसका हमने नेक्स्ट फॉर्मूला ये निकाला। क्या आपको यहां तक क्लियर है? पहला फॉर्मूला दिया था उससे हम साइन बराबर निकाले, यह एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले, यह एक दूसरा फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने तीसरा फॉर्मूला निकाला जो कि साइन थीटा इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। क्या सर आपने साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हम भी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ से जैसे हमने साइन को निकाला था और कॉस को उधर भेजा था, सेम उसी तरीके से अगर हमको कॉस स्क्वायर चाहिए और साइन नहीं चाहिए तो साइन को भी उधर भेज देंगे। तो सेम वे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर की दूसरी ओर हो जाएगा और इस साइड जो हो जाएगा केवल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से देख के समझिए आप, जैसे कि हमको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में केवल हमको कॉस स्क्वायर इस बार चाहिए। क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर। तो देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए इक्वल टू दूसरी ओर क्या है, ध्यान दीजिए दूसरी ओर क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चीज की जरूरत नहीं है, साइन स्क्वायर की जरूरत नहीं है, उसको हम दूसरी ओर भेज देंगे। दूसरी ओर जब भेज देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट और हो गया जो कि चौथा नंबर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आपको तो और भी समझ में आ गया होगा इसके अगला वाला फॉर्मूला, चूंकि हम इसमें से और भी निकाल सकते हैं जो कि आप देख भी रहे होंगे। यहाँ हमने क्या किया, स्क्वायर हटाया, दूसरी ओर की सभी को हमने रूट में डाल दिया। सेम क्या आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप भी यहाँ कर सकते हैं। और इस कॉस स्क्वायर जो है, कॉस पे जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को अगर हम हटा देंगे तो दूसरी ओर की जो संख्या है वो सभी रूट अंडर में चली जाएगी और एक और फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, केवल हमको अगर यहाँ से कॉस थीटा चाहिए, क्या चाहिए? कॉस थीटा चाहिए। ठीक, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो पहले से था और हमने इस कॉस स्क्वायर पर से यानी कॉस थीटा पर से स्क्वायर को हमने रिमूव कर दिया, स्क्वायर को हमने हटा दिया। तो दूसरी ओर की संख्या कहाँ जाएगी? रूट के अंदर जाएगी। दूसरी ओर की जो संख्या जाएगी बराबर के वो सभी रूट के अंदर जाएगी। तो ये चला गया और सेम हमने इसके जैसा ही ये फॉर्मूला बना दिया। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कितनी फॉर्मूला यहाँ से एक फॉर्मूला से आ गया। यह तीसरा था तो क्या हम इसको चौथा बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम पांचवा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी के अंदर से हमने इतना फॉर्मूला क्रिएट किया जितना भी दिख रहा है अभी। दूसरा नंबर में हमने लाया, कैसे लाया? तो साइन स्क्वायर चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर को हमने इस साइड रोका। दूसरी ओर एक था, एक वैसा ही एज इट इज लिखा हुआ, एज इट इज लिखा हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही एक लिखा हुआ है दूसरी ओर। फिर हमने जब साइन स्क्वायर थीटा निकाला तो कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हमको नहीं चाहिए उसको हमने दूसरी ओर भेज दिया। साइन उसका परिवर्तन हो गया और यानी साइन उसका प्लस में था तो जो कि उधर जाने की वजह से माइनस में हो गया। एक फॉर्मूला यहाँ से आया। दूसरा नंबर साइन थीटा केवल चाहिए हमको, तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना होगा। स्क्वायर को यदि हटाते हैं तो नियम कहता है कि दूसरी ओर की सारी संख्या अंडर रूट हो जाती है। बिल्कुल अंडर रूट हो गई और दिखने में भी आ रहा होगा आपको, वो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया जो कि साइन थीटा के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं, हमने जिस तरह से साइन का मरम्मत किया, क्या हम कॉस का भी मरम्मत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वही सेम काम हमने कॉस में भी किया। इस बार जो है हम कॉस थीटा को रोक लिए, कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लिए और दूसरी ओर एक था और हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए जो कि इसका भी साइन चिन्ह चेंज हो गया, यानी इधर प्लस में था तो उधर जाने की वजह से माइनस में हो गया। तो क्या यहाँ से सर एक और फॉर्मूला आप ले आए? तो बिल्कुल ले आए। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने इसी से लाया, आपको भी दिख रहा होगा। स्क्वायर हमने रिमूव किया, दूसरी ओर की संख्या को अंडर रूट किया और बिल्कुल एक और फॉर्मूला दिख गया यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको एक फॉर्मूला से इतना फॉर्मूला लाना आ गया? अगर आ गया तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट भी हमने लिख दिया है। नेक्स्ट कैसा फॉर्मूला है सर? अजीब सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमने लिखा है।
1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा है। तो क्या हम यहाँ से भी फॉर्मूला ला सकते हैं समीकरण का नियम लगा के? बिल्कुल ला सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, इस बार हम ब्लू मार्कर से यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक के इक्वल अगर हमको फॉर्मूला बनाना है, किसके इक्वल? एक के इक्वल। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर हमको केवल एक चाहिए तो एक को रोक लेंगे, बाकी सारी चीज को भेज देंगे। तो क्या है, tan स्क्वायर थीटा, जो कि इधर किस चीज में है? प्लस में है। अगर हम उसको उधर भेज दें तो कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, एक के इक्वल। बिल्कुल, यहाँ से एक फॉर्मूला दिख गया होगा सर आपको। 1 इक्वल टू हो जाता है, पहले तो उधर सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा था, और हमने tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजा, तो दूसरी ओर जो भेजा तो उसका चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाएगा। यानी tan स्क्वायर थीटा तो उधर जाएगा सर, लेकिन चिन्ह इस बार चेंज हो जाएगा। और यहाँ से 1 इक्वल टू फॉर्मूला का दिख गया आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या सर आप एक के इक्वल किए, क्या tan के भी इक्वल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो बहुत बुद्धिमान है। ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, हम tan के भी इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो केवल और केवल हमको tan स्क्वायर चाहिए, पूरा tan स्क्वायर चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हमको एक को उधर दूसरी ओर भेजना होगा, यहाँ से दूसरी ओर इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा तो हमको चाहिए, तो इसको हमने इधर ही रोक लिया। और दूसरी ओर पहले से ही क्या है, क्या है दिख रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा है। उसके बाद हमने एक को दूसरी ओर भेजा, तो एक गया उधर तो माइनस में चला जाएगा, चिन्ह उसका परिवर्तन कर जाएगा, ठीक है, माइनस से प्लस से माइनस में बदल गया। यहाँ से एक फॉर्मूला और दिख गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। सर आप तो यहाँ स्क्वायर हटाकर रूट डाल दिए थे दूसरी ओर, क्या हम भी स्क्वायर हटा के दूसरी ओर वाले को रूट में डालते हैं? बिल्कुल डाल दीजिए सर। आइए, और यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देते हैं, और tan थीटा के इक्वल हम एक और फॉर्मूला क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो भी किसके अंदर? तो हमने सर स्क्वायर हटाया है, तो दूसरी ओर की संख्या कहाँ जाएगी? रूट के अंदर चली जाएगी, और ये बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। यह आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया और दूसरी ओर की संख्या को अंडर रूट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या सर आपने इधर जितना भी चीज़ था उधर तो भेज दिया, क्या आप उधर वाले संख्या को, यानी उधर जो भी दिया गया उसको भी हम इधर उधर कर सकते हैं, उसका भी स्क्वायर वगैरह हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। एक तो पहले से ही लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम यदि इस पर से सेक थीटा पर से स्क्वायर हटा दें तो दूसरी ओर की सभी रूट के अंदर चली जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, और कैसा आएगा ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा ही एज इट इज है। उसके बाद बराबर जहाँ है वहाँ का वहीं रहेगा, और सेक थीटा जैसा था वैसा ही हमने लिख दिया। तो सर आपने तो सेम सेम लिख दिया, तो परिवर्तन क्या किया इसके अंदर? हम भी लिख सकते थे। अरे हम सेम नहीं लिखे, यहाँ से स्क्वायर हमने रिमूव किया, फिर दूसरी ओर वाले जितनी भी संख्या है सभी को हमने अंडर रूट किया, और ये हो गया ना परिवर्तन। हमने कहाँ सेम लिखा, देख रहे हैं आप, स्क्वायर हटाया अंडर रूट कर दिया, और यहाँ से एक और फॉर्मूला क्रिएट हो गया, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और लास्ट है तीसरा नंबर फॉर्मूला, और इसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे। तो आप तो खुद भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने दो को बता दिया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सर आप क्या करने वाले हैं, पहला फॉर्मूला में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि हमने एक के इक्वल किया था, सेम और सेम यहाँ पर भी हम एक के इक्वल कर लेंगे। तो अगर हम एक के इक्वल कर ले, 1 के इक्वल कर ले, तो 1 इक्वल टू बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरी ओर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर हम कॉट स्क्वायर थीटा को दूसरी ओर भेजेंगे, तभी तो एक इधर रुकेगा, और दूसरी ओर का जो बचा वो सारा मटेरियल को भेज देंगे दूसरी ओर। तो यहाँ से ये जो था, जो भी इस साइड है, इन सभी को हम दूसरी ओर भेज देंगे। तो चिन्ह क्या कहता है कि बदल जाता है, तो इस साइड क्या है, प्लस में है, दूसरी ओर जाने की वजह से क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा माइनस, और कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आपको यह क्लियर है? 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक के इक्वल तो आपने कर दिया सर, आप क्या करिए कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालिए ना, तब ना समझेंगे कि आपने फॉर्मूला को नया फॉर्मूला क्रिएट किया। ये तो एक के इक्वल हम भी कर लेंगे, चलिए जो आप बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं, और बिल्कुल कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कर लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल हम कर लेंगे, तो दूसरी ओर देखिएगा सर, तो क्या है दूसरी ओर, कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। दूसरी ओर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से है, यहाँ दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ से हमने कॉट के इक्वल किया, तो कॉट को रोके हुए हैं इस साइड हम, और कॉसेक स्क्वायर थीटा दूसरी ओर था, जैसा था वैसा लिख दिए। और हम जब कॉट को रोके तो किसको भेजे उस साइड, तो कॉट रुक गया, तो सर एक ना गया होगा उधर, तो एक के इधर क्या चीज था, प्लस का चिन्ह था, तो दूसरी ओर जाने की वजह से क्या हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया।
चेंज हो गया इसका, यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो सर आप तो एक और फॉर्मूला ले आइएगा। कैसे ले आएंगे सर? तो बिल्कुल ले आएंगे, यहाँ से स्क्वायर यदि हटा देंगे तो दूसरी ओर की संख्या सेम टू सेम इस तरह से चला जाएगा और रूट के अंदर, और एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो कि केवल कॉट इक्वल टू आएगा। इस बार जो है कॉसिक कॉट स्क्वायर इक्वल टू है, लेकिन अब जो आएगा वो कॉट इक्वल टू आएगा। तो हम ले आते हैं कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट चली जाएगी सब। क्यों सर? क्योंकि आपने स्क्वायर हटाया, गलती नहीं करिए, बिल्कुल नहीं करेंगे हम गलती, और आगे हम लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यह हो जाता है इसका अगला फॉर्मूला। सर आपने कॉट के साथ जितना भी खेलना था खेल लिए, आप थोड़ा सा कॉसेक स्क्वायर के साथ खेल लीजिए। तो बिल्कुल कॉसेक स्क्वायर के साथ भी खेल लीजिए, आप ही आगे खेल लीजिए। तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, दूसरी ओर की संख्या दूसरी ओर जितना भी है सभी को रूट में डाल दीजिए। कॉसेक स्क्वायर से स्क्वायर हटा दीजिए और दूसरी ओर जितना भी है सबको रूट के अंदर डाल दीजिए, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दूसरी ओर में है सर, और उस साइड जो है वो केवल कॉसेक स्क्वायर है। हटेगा कि नहीं? कॉसेक कॉसेक थीटा है, कॉसेक स्क्वायर है, क्या है दूसरी ओर? कॉसेक स्क्वायर है। तो हमने इस कॉसेक स्क्वायर पर से स्क्वायर को हटा दिया, यानी कॉसेक थीटा पर से स्क्वायर को हटा दिया हमने, यहाँ कॉसेक थीटा पर से स्क्वायर को हटा दिया। तो दूसरी ओर जो भी होगा वो सब कहाँ जाएगा? अंडर रूट में जाएगा सर, अंडर रूट में जाएगा। तो रूट अंडर हमने कर दिया, और एक और फॉर्मूला आ गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। शायद आप लोग को यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। यदि यहाँ तक क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि हाँ डन, यानी थंब का जो सिंबल है उसको सेंड कीजिए, ताकि हम समझे आपको यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम ये फॉर्मूला समझ गए ना, अब इसको करेंगे ना तो आप देखिएगा बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो जैसे हम यहाँ नंबरिंग कर दिए, यहाँ भी कर दे, अच्छा लगेगा, बिल्कुल कर देते हैं हम नंबरिंग यहाँ भी। जैसे कि यहाँ पे दूसरा नंबर पे था तो यहाँ से इसको हम 1 मानते हैं, यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आ गया, यह तीसरा फॉर्मूला नहीं तो हम एक ही ले लेते, ठीक। एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, यहाँ से एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला, यहाँ से ये 3 फॉर्मूला, यहाँ से ये 4 फॉर्मूला। इसको हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला क्रिएट कर लिया। तो सर आपने यहाँ 1 2 3 4 किया, तो यहाँ 2 से क्यों कर दिए? तो इसको भी 1 2 करिए, यहाँ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो बिल्कुल हम कर देते हैं यहाँ भी 1 2, ये हो जाता है 3 और ये हो जाता है 4। बिल्कुल 1 से हमने 4 लाया, 2 से हमने 4 लाया, 3 से हमने 4 लाया। और इस फ़ॉर्मूला को तभी आप याद रख पाइएगा जब कोई आपको प्रैक्टिस होगा, यानी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप बिल्कुल इसको करते रहिए, खाली वक़्त में इसको करते रहिए, इधर से उधर भेजते रहिए, इधर से उधर करते रहिए और चिन्ह परिवर्तन करते रहिए। जैसे कि खाली नाव रहता है तो नदी के किनारे में लगा रहता है, तो जब कोई भी नहीं चढ़ने वाला रहता है तो खाली होने की वजह से इधर-उधर करते रहिए, सीख जाइएगा नाव खेपना, कैसे खेपा जाता है नाव, यानी नैया को कैसे इस पार से उस पार ले जाया जाता है, ये सब आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको करते रहिए और जहाँ दिक्कत हो हमारा इसको जो भी हम लिखे हैं उसको आप नोट डाउन करे रहिए और उसमें देख लीजिए कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, फिर उसको सही कीजिए। यहाँ समय बर्बाद किए हुए हम सीधे टू द पॉइंट यानी क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और बेसिक बात बता देते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ जो इसी फॉर्मूला के अंदर आता है, वो होता है, यहाँ से हम लिख देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से tan थीटा जो होता है ना, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है, जिसका यूज होने वाला है यहाँ, इसलिए हम पहले ही लिख दिए tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो सर tan थीटा sin थीटा बाय cos थीटा हुआ तो cot तो tan का उल्टा होता है ना, तो क्या सर हम cot इक्वल टू ला सकते हैं? बिल्कुल ले आइए ना। cot थीटा इक्वल टू लाने के लिए आप क्या करिए, cos को ऊपर फेंक दीजिए और sin को नीचे फेंक दीजिए, यहाँ से कॉट इक्वल टू आ गया। लेकिन हमको कॉट से क्या लेना, हमको प्रूफ करना है क्या? बताइए आप लोग, tan प्रूफ करना है, सिद्ध करना है क्या? tan थीटा लाना है, क्या लाना है? tan थीटा। तो इसलिए हमको कॉट से रिलेशन नहीं बनाना है, कॉट का हमको जरूरत नहीं है, इसमें tan लाना था, इसलिए हमने यहाँ हिंट कर दिया, इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। अब कैसे पड़ेगी, कैसे मालूम चला, ये सब हम बताएंगे। ये एक फॉर्मूला है, याद रख लीजिए कि tan थीटा जो होता है ना sin थीटा बाई cos थीटा के इक्वल होता है। बस इतना याद कर लीजिए, tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा के इक्वल होता है। इतना दिमाग के अंदर है, अपने मालूम चल जाएगा, समझ में अपने खुद आ जाएगा कि कहाँ पर इसका जरूरत पड़ने वाला है और किस जगह पर हम इसको यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम बिना टाइम वक्त को बर्बाद किए हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हम यहाँ से समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से सिद्ध करें, ऐसा ही सेम आपके एग्जाम में सिद्ध करें। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यह क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आप लोग को
दिख रहा होगा, यहाँ दिया गया है, सिद्ध करें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है tan, यानी ये लाना है। तो आप ध्यान दीजिए, अगर इस बराबर के इस साइड हम घूम के खड़े हो जाए तो ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा क्या है, राइट है। तो ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है राइट हैंड साइड है, और हमको लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और राइट हैंड लाके दिखाना है। तो इसलिए हम यहाँ से लिख देंगे LHS से, क्या लिख दिए, LHS से। सर ये क्यों लिख दिया, L मतलब क्या होता है सर, L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, यानी L का जो मीनिंग होता है वो लेफ्ट होता है, H का मीनिंग हैंड होता है, S का मीनिंग साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम बाएं ओर से चल रहे हैं और दाएं ओर यानी राइट हैंड साइड लाके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। सवाल दिया गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से आप लोग को एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सर इसके अंदर जो चीज है ना वो यहाँ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, और सेम सेम नीचे भी लिखा गया है कॉस थीटा यहाँ भी और कॉस थीटा यहाँ भी। बस इसी बात का हम उठाएंगे यहाँ से फायदा। क्या फायदा उठाएंगे, तो यहाँ से हम इसको चुरा लेंगे और इसको भी चुरा लेंगे, यानी साइन थीटा को हम निकाल लेंगे, इसके अंदर से निकाल लेंगे। ठीक, तो साइन थीटा को जब हम इससे निकाल लेंगे तो यहाँ से एक ही साइन थीटा था तो वो निकल जाएगा, तो केवल एक से ये मल्टीप्लाई में रहा होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एक बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, चुरा लेंगे, निकाल लेंगे, इससे अच्छा सीधे समझो कॉमन लेंगे। ठीक, कॉमन समझ जाते हैं, इसलिए नहीं समझने के लिए मतलब नहीं समझ पाते, इसलिए हम ऐसा बात बताए हैं। ठीक, तो यहाँ से समझ लिए इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, कॉमन मतलब क्या, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो साइन साइन थीटा कॉमन है, इसलिए साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो ध्यान दीजिएगा, जब साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ से एक ना बच गया होगा सर, बिल्कुल बच गया, माइनस है माइनस रहेगा, यहाँ से 2 तो रह ही गया होगा क्योंकि आपने 2 तो नहीं लिया है, 2 रह गया, बिल्कुल 2 रह गया। और यहाँ से साइन पर क्यूब है, यानी साइन 3 बार मल्टीप्लाई में है, जिसमें से एक बार तो निकल चुका है, तो केवल 2 बच गया होगा, यानी साइन स्क्वायर बच गया होगा, यानी यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ठीक है, बट्टा है, बट्टा दे दीजिए। उसके बाद सेम टू सेम आप जैसे ऊपर में किए हैं, क्या हम भी नीचे कर दे, कर दीजिए सर। यहाँ से कॉस कॉस दिख रहा है, आप भी कॉस ले लीजिए। उसके बाद कॉस यहाँ पर क्यूब था तो आपने एक कॉस ले लिया, तो यानी साइन स्क्वायर जैसे बन गया था, सेम इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। सर आप तो गलती कर रहे हैं, यहाँ पर दो भी तो होगा, बिल्कुल होगा दो, क्योंकि हमने दो नहीं लिया है तो इसलिए यहाँ पर दो भी होगा, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस रहेगा, और यहाँ से कॉस एक ही था जो कि यहाँ आ चुका है, इसलिए कुछ नहीं तो एक बचेगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम बढ़ते हैं आगे, और ध्यान दीजिएगा आगे हम क्या करने वाले हैं, एक गेम चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गेम मत चेंज होते समय पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, क्या चेंज करेंगे हम, ध्यान दीजिए। तो हम जो यहाँ से मेरे पास जो बचा जो डेटा उसको लिख दीजिए। क्या आपको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखिए क्या आपको यहाँ से दिख रहा है एक चीज, ये जो है ये पूरा एरिया ये दिख रहा है, इसको कहीं आप देखे हैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, कहीं देखे हैं बोर्ड पे, कहीं ध्यान दीजिए तो। जी सर आपने तो बताया था यहाँ से tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी ये तो tan थीटा है, ये क्या है, tan थीटा है, क्या है, tan थीटा है, और हमको लाने के लिए भी तो tan थीटा कहा था, और हमने tan थीटा ऑलरेडी लाकर रख रखा है, और केवल है केवल इसको किसी तरह से मार झगड़ा करवा देना है आपस में, और इनको झगड़ा करवाने के बाद कटकुट करवा देना है और इनको खत्म करवा देना है। केवल मेरा ये बच जाएगा, जो लाने को बोला था वो ले आएंगे हम, और अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे, अपना जो भी बोला गया था प्रूफ करने के लिए उसको हम प्रूफ कर देंगे। तो सर इसको झगड़ा कैसे लगाएंगे, तो लगाने के लिए आप तो है नहीं यहाँ पर, है हम, इसलिए लगा देंगे हम झगड़ा। झगड़ा कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा जैसे है उसको हम उसी तरह से लिख देंगे, देखिएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा जैसा वैसे लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, वन वन रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, टू टू रहेगा। उसके बाद हम ये जो साइन थीटा है ना, ध्यान दीजिए, रेड मार्कर को यूज कर रहे हैं, देखिएगा ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, क्या आप ऐसा कहीं पर फॉर्मूला बनाए हैं साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कहीं बनाए हैं? तो ध्यान से ढूंढ के लाइए कि कहाँ पर बनाए हैं। तो आप तो साइन स्क्वायर थीटा वाला ना ढूंढ रहे हैं सर, तो हम तो पहला ही वाला फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ही तो लाए थे। कहाँ लाए थे, फर्स्ट फॉर्मूला ही है सर, देख लीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या सर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम उसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसी को ही लिखेंगे, तभी जाके हमारा प्रूफ होगा, और ये दोनों तभी झगड़ा करेगा और तभी ये दोनों कटेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 जैसा है वैसा ही लिख देंगे, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख देंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, लिख दिए।
इसको लिखने से क्या हुआ सर? कुछ नहीं बदला, नीचे वाला तो कटा ही नहीं। अरे सब कटेगा, अभी हल तो कर लें इसको। जो नीचे है उसको लिख देते हैं। कैसा नीचे लिखा गया है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। नीचे का जैसा था वैसा एज इट इज हमने लिख दिया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा जैसा था वैसा ही रहेगा, बटा जैसा वैसा ही रहेगा, कॉस थीटा जैसा था वैसा ही रहेगा, और यहाँ से 1 जो है ऐसा ही रहेगा, माइनस जो है, अब अंदर में ये 2 जो है ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर में जो 2 गुना में हो रहा है, गुना हो रहा है, ठीक। यानी ध्यान दीजिए, साइन के साथ 2 गुना में था, तो साइन का जितना भी रिलेटिव्स है, यानी इसका जितना भी परिवार है, जितना भी उसका दोस्त है, मुहिब जितना भी आया है, वो सब ना गुना होगा ये दूसरे, इन सभी को ना गुना करेंगे। साइन गुना में था तो गुना में था, उसके साथ जितना दोस्त आया सब गुना में होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा होगा। तो यहाँ से 2 को 1 से गुना करेंगे तो पहले तो चिन्ह का गुना होता है माइनस, और यहाँ पर प्लस, माइनस का प्लस होता है माइनस, 2 1 कम होता है 2, फिर उसके बाद माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस बन के बन जाएगा प्लस। उसके बाद 2 को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और नीचे जो है मेरा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, वो तो नीचे चल ही रहा है। तो अब क्या हुआ सर? और तो प्रॉब्लम ही बढ़ा जा रहा है, कहाँ कट रहा है, कब झगड़ा होगा सर? हमको देखना है। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। यहाँ देखिए ध्यान से, झगड़ा कैसे हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो पहले से ही है। ये तो मेरा प्रूफ है, आया हुआ है। बस इसको काटने के लिए, झगड़ा करने के लिए थोड़ा सा हम इसके साथ साथ चल रहे हैं कि कहाँ पर झगड़ा होगा, कहाँ पे कटेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको पढ़े है ना जोड़ घटाव, तो यहाँ से एक में से 2 घट रहा है। एक में से जब 2 घटेगा तो आएगा तो 1, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े अंक के पहले का आता है, तो यानी का आने वाला है, माइनस का 1 आने वाला है। फिर उसके बाद ये प्लस है, प्लस रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसा वैसा ही रहेगा। यानी ये दोनों अचर पद है, ये दोनों क्या है? अचर पद है। तो अचर पद के साथ घटेगा ना, तो यहाँ पे हमने घटा के तो -1 लिख दिया ना। फिर प्लस से प्लस रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा सेम लिखा हुआ है। और नीचे में मेरे पास क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। सर ये दोनों तो एक जैसा दिख रहा है। तो बिल्कुल दिख रहा है ना, देखिए ना, यहाँ से एक जो है यहाँ माइनस में है, और यहाँ भी एक क्या चीज़ में है? माइनस में है। और यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा जो है वो कुछ किस चीज़ में? प्लस में है। और यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा जो है ये भी किस चीज़ में? प्लस में है। तो कुल मिला के ये दोनों किस चीज़ में है? यहाँ मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई में रहता है तो ऊपर नीचे दोनों डिवाइडेड में है, उसे भी नीचे वाला डिवाइड भी है कर रहा है ना, ऊपर वाले को भाग भी दे रहा है ना नीचे वाला। तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों। ध्यान दीजिए कैसे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, ठीक। तो 1 से साइन को गुना कर दीजिए आप, 1 से, यहाँ से हम रेड मार्कर यूज कर रहे हैं, 1 से साइन थीटा को गुना कर दीजिए तो साइन ही रहेगा। यानी एक को लिखे ना लिखे कोई भी फायदा नहीं है, 1 से गुना होने पर तो उतना ही रहता है, दुनिया जानती है। फिर उसके बाद कॉस थीटा को 1 से गुना कर दीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा। सर आप तो इसको पढ़ाए थे कि टेन थीटा के इक्वल होता है, तो आप यहाँ पर टेन भी लिखिए दीजिए ना, तो लिखिए देते हैं हम। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या बताएं हम? टेन थीटा। तो यहाँ से साइन बाई कॉस हमारा आ चुका है, जो कि किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। और यही हमको लाने के लिए बोला था, यहाँ से हम ले आए आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड हमने ले आया, एल एच एस से चले और राइट हैंड साइड ले आया। यहाँ से हो गया ये प्रूफ। आई होप आप लोग को यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही आसान शब्दों में हम समझाए हैं। पहले तो हम फॉर्मूला डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि फॉर्मूला की वजह से ही यह सिद्ध हो पाया है। और आप देखें ना, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला यूज हो गया, यहाँ पर हुआ ना यूज, सेम इसीलिए हम इस फॉर्मूला को पहले बता दिए थे। इस फॉर्मूला के अंदर केवल एक ही फॉर्मूला यूज हुआ सर, इतना क्यों बता दिए हमको? अरे इतना बताएं, इन सब का भी यूज होगा। आप जैसे जैसे प्रूफ करिएगा ना, एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए 10th का, और उसके अंदर का जितना भी प्रूफ दिया गया है उन सभी प्रूफ को करिए। समझ में आया? उसके अंदर जितने भी प्रूफ दिया गया है करना स्टार्ट कीजिए, और देखिएगा इसमें से फॉर्मूला यूज होगा। तो जिस जिसका यूज होने वाला था यूज हुआ, जिसका ना होने वाला वो अगला प्रूफ में यूज होगा, ठीक है। इसलिए हमने सारा फॉर्मूला लिख दिए हैं। और भी इसके अंदर फॉर्मूला है, जब हम चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे ना शुरू से बेसिक से, तब इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। फिलहाल हमने इस प्रूफ के लिए जितना ज़रूरत में था हमको फॉर्मूला लगा, इतना फॉर्मूला हमने लिख दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक फेंक कर मारिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और एग्जाम में जाके इससे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाए और एग्जाम में बना के आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और बिल्कुल नए अंदाज और नए जुनून के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए।